सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब बताते हैं ज्ञान सूक्ष्म मार्ग का और बता रहे हैं कि वो सतगुरु कैसा है, वो मालिक कैसा है, उसका देश कैसा है, वहां जाने का रास्ता कैसा है और वहां कैसे पहुंचा जाता है। तो जितने प्रेमी भक्त हैं वे सब उनसे सवाल पूछते हैं। बोले साहिब कैसा है वो रास्ता, कहां है वो परमात्मा। तो साहिब कहते हैं अगम हूते अगम है, अपरंपार अपार, तह मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निर्धार। कि वो जो रास्ता है वहां का, बोले वो अगम है, अर्थात वहां पर जाना जहां बड़ा मुश्किल हो उसे कहते हैं अगम। बोले और वो रास्ता अगम से भी अगम है कि उससे भी ज्यादा मुश्किल है वो रास्ता, मुश्किल से भी मुश्किल, बहुत मुश्किल। और वो जो रास्ता है वो अपरंपार है। किसका? उस अपार का। अपार कौन? जिसका पार नहीं पाया जाए। बोले ऐसा है वो मालिक जिसका पार नहीं पा सकते, वो अपरंपार है और उसका रास्ता बड़ा मुश्किल है। और वहां पर मन जो है वो धीरज नहीं रख पाता। वहां को धीरज रखने वाला व्यक्ति ही पहुंचता है, क्योंकि वहां धीरज नहीं रख पाता, क्योंकि वो जो रास्ता है वो निराधार है। वहां पर कोई आधार नहीं है, बिना आधार का रास्ता है वो। जैसे यहां पर रास्ते का आधार क्या है? ये धरती, लेकिन वहां पैर रखने के लिए कोई आधार नहीं। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। कहते हैं कि भाई जो उसका रास्ता है वो बिना पैरों का है, वहां पैरों से नहीं चलना होता। और उस देश में कोई बस्ती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा, वहां ऐसा है, वहां वैसा है। साहेब कहते हैं वहां कोई बस्ती नहीं है। मालिक के उस देश में ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो रास्ता है वहां पैरों से चल के नहीं जाया जाता। बिना पिंड का पुरुष है, अर्थात उस पुरुष की कोई देह नहीं, कोई आकार नहीं है, वो साकार नहीं। लोग कहते हैं वो नराकार है, नहीं। साहेब कहते हैं उसका कोई पिंड नहीं है, बिना पिंड का पुरुष है। पुरुष अर्थात वो परमात्मा जो पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करने वाला केवल एक ही है, वो मालिक, वो साहिब। कहें कबीर संदेश। तो कबीर साहिब जो है उस परमात्मा का संदेश कहते हैं, वहां का हाल बताते हैं। अब जो प्रेमी भक्तजन थे वो पूछते हैं, बोले साहिब वहां तो बहुत से ज्ञानी गए होंगे, जितने पंडित बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या इनमें से कोई नहीं पहुंचा? ये भी तो बताते हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि नहीं वो परमात्मा ऐसा है वैसा है, और आप कहते हैं कि उसका कोई शरीर ही नहीं। ये तो हमें जो है पूजा करने के लिए बोलते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की, और सबका शरीर दिखाते हैं। मूर्ति रखी है, शरीर ही है उसमें भी। जो चित्र हैं सब जगह शरीर ही है। और अगर शरीर नहीं है और वो बिना पिंड का अगर वो परमात्मा है, तो क्या इन पंडितों का क्या होगा? इनका ज्ञान फिर क्या हुआ? इसका मतलब क्या कोई नहीं पहुंचा इनमें से? तो साहिब कहते हैं जही पैड़े पंडित गया, तिसही गया बहीर, औघट घाटी नाम की, तहां चढ़ रहा कबीर। कि भाई जिस रास्ते पे ये पंडित गए हैं, ये सारा संसार भी उसी के रास्ते पे चल दिया, और ये पंडित खुद तो नरक में गए, ये पूरे संसार को ले डूबे। लेकिन वो जो औघट घाटी है वो नाम की है। औघट क्या होता है? औघट, औघट होता है जो कभी घटे नहीं, वो है औघट।
जो हमेशा भरा रहे, उसे कितना ही खाली कर लो वो खाली नहीं होता, वो कम नहीं होता। जो घटे नहीं वो है ओघट की ऐसी घाटी है वो, ओघट घाटी नाम की, वो नाम की घाटी है। और वहीं पे ये दास, ये कबीर, ये गया हुआ है, हम वहां पहुंचे हैं। अब कहते हैं कि वो ओघट घाटी है और वहां पे क्या है, घाट ही पानी सब भरे, ओघट भरे न कोय, ओघट घाट कबीर का, भरे सो निर्मल होए। कि भाई वो जो ओघट घाट है वहां पर कोई पानी नहीं भरता। भरते कहां है, जो घाट है। लोग घाट का पानी तो भरते हैं, बोले गंगा जी का घाट है, कोई जमुना जी का घाट है, कोई कहीं पे गोदावरी का घाट है, कोई कृष्णा, कोई कावेरी, हर जगह जगह घाट बने हुए हैं। घाटों पर जाके पानी सब भरते हैं, लेकिन वो जो ओघट घाट है वहां कोई नहीं भरता, क्योंकि वो पाना मुश्किल है। लोग आसान की तरफ भागते हैं, लेकिन ये आसान ये पार नहीं लगाएगा। पार तो तभी होगे जब ओघट घाट जाओगे। भरना है तो उस ओघट घाट का पानी भरो। और उस ओघट घाट में क्या है, इससे पहले वाली साखी में बताया, ओघट घाटी नाम की, पानी नहीं है, नाम है। तो उस नाम से अपने आप को भरो, अपने मटके को, अपना जो ये मटका है मन का, इसको नाम से भरो, नाम रूपी पानी से, यहां के घाटों से नहीं। तो ओघट घाट किसका है, कबीर का। कबीर अर्थात तो परमात्मा। बोले उस परमात्मा का जो घाट है वो ओघट है, और वहां का जो पानी भर ले, अर्थात जो नाम रूपी पानी भर ले, वही निर्मल होगा, वो निर्मल हो जाता है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि भाई क्यों नहीं भरते। लोगों ने सवाल किया, बोले साहब अगर उसको भरने से निर्मल हो जाता है तो लोग क्यों नहीं भरते हैं। वहां का रास्ता ऐसा क्यों है कि लोग वहां नहीं पहुंच सकते। इतना दुष्कर क्यों है रास्ता, रास्ता इतना खराब क्यों है। जैसा कि आप बता रहे हैं वो अगम से भी अगम रास्ता है, आगे से भी आगे, मुश्किल से भी मुश्किल। ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं लोग भर सकते। तो साहब बताते हैं, बाट बिचारी क्या करे, बाट बिचारी क्या करे, पंथ न चले सुधार, राह आपनी छोड़ के चले उजाड़ उजाड़। कि रास्ता, बाट कहते हैं रास्ते को, कि रास्ता बेचारा क्या करेगा, जो राह है वो क्या करेगी। अगर व्यक्ति रास्ता छोड़ के, और रास्ते के जो साइड में जो झाड़ियां होती हैं, उजाड़, बोले अगर उसमें चलना शुरू कर दे, उसमें रास्ते का क्या दोष। व्यक्ति ही चलना नहीं चाहता है उस पे, क्योंकि ये फंसा हुआ है आसक्ति में, ये फंसा हुआ है नाना प्रकार के प्रपंचों में, इसीलिए ये उस रास्ते पे नहीं चल रहा। इसलिए इसके लिए वो उस रास्ते पे चलना मुश्किल है, लेकिन वो रास्ता इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आता, इसलिए वो रास्ता मुश्किल है। अब इसमें बताओ बेचारा वो रास्ता क्या कर सकता है। रास्ता तो किसी को पकड़ के नहीं चला सकता कि नहीं तुम मेरे ऊपर चलो, रास्ता तो जहां था वहीं पर है। तो यही साहिब क्या कह रहे हैं, बाट बिचारी क्या करे, चले उजाड़ उजाड़, अपनी राही छाड़ के, अपनी राही छाड़ के चले उजाड़ उजाड़, और बाट बिचारी क्या करे, पंथ न चले सुधार। कि जो पंथी है, अर्थात जो पथिक है, जो चलने वाला है, वही अगर अपनी चाल में सुधार ना करे, वो अगर इधर उधर चलेगा उजाड़ में, तो भाई फिर कैसे उस रास्ते पे चलेगा और कैसे पहुंचेगा मंजिल पे। तो लोग पूछते हैं, बोले साहेब आपको तो उस रास्ते का पता है, आप उस रास्ते पर चले हैं, सतगुरु आपको लेकर गए हैं, जैसा कि आप बार बार बताते हैं कि उस मेरे मालिक ने मुझे बुलावा भेजा, लेकिन
मेरे सतगुरु आए और मुझे लेकर गए कि आओ कबीर उस ओघट घाट पे, उस देश पे। तो आपने तो अपना देश देखा है, अगर वो आपका देश है, कैसा है वो देश? तो जरा बताओ हमें, कहां ते तुम आइया, कौन तुम्हारा ठाम, कौन तुम्हारी जात है, कौन तुम्हारा नाम? तो पूछते हैं कि साहिब बताइए, आप कहां से आए हो और कहां है आपका गांव और आपकी जाति क्या है? अगर वो आपका गांव है ये नहीं, तो जात क्या है आपकी? और क्या आपके उस परम पिता परमात्मा जो है उनका क्या नाम है? कौन पुरुष का नाम? तो साहिब कहते हैं कि भाई, अमर लोक ते आइया, सुख सागर के ठाम। कि भाई मैं आया हूं कहां से? अमर लोक से। और वहां पर क्या है? जो गांव है क्या है? सुख के सागर ठाम। कि वहां पे सुख का सागर है और वही मेरा बसेरा है। वो सुख का सागर अर्थात ये मत समझ लेना कि जैसे पानी का सागर होता है, इसका अर्थात है कि वहां अनंत सुख है और उस सुख में ही हम निवास करते हैं। और क्या कहते हैं? जात हमारी अजात है। जाति क्या है हमारी? अजात, अर्थात मैं जात पात से परे हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, इन जाति के बंधनों से मैं मुक्त हूं। जात हमारी अजात है और अमर पुरुष है नाम। और उस मालिक का नाम क्या है? वो अमर पुरुष है, वो कभी नहीं मरता। इसका नाम ये मत समझ लेना कि उसका नाम अमर है, ये गुण बताया है कि वो पुरुष अमर है। तो ये साहिब यहां बता रहे हैं। बोले साहिब आपकी जात अजात है। हम जान गए, मान लिया हमने कि आपकी जात अजात है और वो जो मालिक है वो अमर पुरुष है। तो जरा बताइए, कहां ते जीव आइया, कहवा जाए समाए, कौन डोर धर संचरे, मोहि कहो समझाए। कि साहिब ये जीव ये कहां से आ गए, कैसे आ गए? कहवा ते जीव आइया, किस कारण किस विधि से ये जीव इस संसार में आया है? कहवा जाए समाए, और कैसे उसमें जाके समा जाएगा? तो ये प्रश्न पूछा। और कौन सी डोरी जो है उसको पकड़ के रखनी है, अर्थात कौन सा धन जो है उसे संच के रखना है। और मोहि कहो समझाए। बोले साहिब हमें ये समझा के कहिए। तो साहिब से जब ये प्रश्न किया तो साहिब बोलते हैं, सरगुण ते जीव आइया। कहां से आया जीव? सरगुण, यानी सगुण होकर ये जीव आता है। और निर्गुण जाए समाए, और निर्गुण होकर ये चला जाता है। सरगुण ते जीव आइया, निर्गुण जाए समाए, सुरत डोर धर संचरे, सतगुरु कहे समझाए। कि सतगुरु जी कहते हैं समझाते हुए कि भाई अपनी सुरत रूपी डोर को जो है इसे संभाल के रखो, इसे नाम में लगा के रखो, उस शब्द में लगा के रखो इस सुरत रूपी डोर को। सगुण होके ये जीव यहां पर आता है और जब ये निर्गुण रूप को जान लेता है तो ये चला जाता है। तो जब तक गुण है ये जीव यहां है, गुणों से परे हो गया, निर्गुण हो गया तो चला गया। और जब गुणातीत हो गया तो ये और वो मालिक एक हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सूरत को उस शब्द में ही रखो, उसी में ही संच के रखो। तो ये साहिब ने समझाया। आगे क्या कहते हैं, ना वहां आवागमन था, नहीं धरती आकाश, कबीर जन कहवा हते, तब था कोई न पास। कि साहिब आपने सब कुछ बताया, आपने बताया जीव के बारे में, आपने बताया उस अमरलोक के बारे में, आपने बताया सतलोक के बारे में, आपने बताया कि कैसे ये जीव आता है, कैसे ये जाता है।
आपने बताया कि सुरत जो है वो कैसे हमारे बंधन और कैसे हमारी मुक्ति का कारण है। ये सारी बातें आपने बताई। जिन प्रेमी सज्जनों को ये जो साहिब बता रहे हैं, इसके जो पहला और दूसरा भाग अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर सुने कि साहिब ने क्या क्या बताया है। तो पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि जब कोई आवागमन नहीं था, जब यहां पे ये संसार था ही नहीं, न धरती थी न आकाश था, तब आप कहां थे? तब आप कहां से आए? तब कौन था आपके पास? तब तो आपके पास कोई नहीं था। ना आप थे ना हम थे, कोई भी नहीं था। ना धरती थी ना आकाश था, ना आना था ना जाना था, कुछ भी नहीं था। ना जीवन था ना मृत्यु। तब कहां थे आप? जीव तो बाद में आया, तब कहां थे? तो साहिब कहते हैं ना ही आवागमन था, ना ही आवागमन था, नहीं धरती आकाश, होता कबीरा दास जन साहिब पास खवास। कि भाई जब ये धरती नहीं थी, ये आसमान नहीं था, ये जन्म नहीं था, मृत्यु नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब ये कबीर, ये दास, ये उस मालिक का सेवक, ये उसके पास सेवक के रूप में रहता था और उसी की सेवा करता था। तो क्या कहते हैं कि भाई पहुंचेंगे तब कहेंगे वही देश की सींच, अब ही कहा लगाड़िए बड़ी पायन बीज। क्या कि जब पहुंचेंगे, जब वहां पर पहुंचेंगे उस लोक में, तब जो है सारी बात कहेंगे तुम्हें। तब तुम भी अगर पहुंचोगे तो तुम भी कह दोगे सारी बात जो मैंने बताई, वो समझ जाओगे कि वो जो देश है वो बड़ा ही सच्चा है। लेकिन अभी क्या कहें? अभी कहा लड़ाइए, अब तो जो भी मैं कहूंगा उसे तुम मानोगे या नहीं मानोगे क्या पता। तो अभी कह के कोई फायदा नहीं इससे ज्यादा, क्योंकि अभी तो पांव में बेड़ी है। कौन सी बेड़ी है? इस जन्म मरण की। अभी तो ये शरीर धारण किया हुआ है, और जब तक ये शरीर धारण किया हुआ है तब तक तो यहां पे बंधन की बेड़ी पड़ी हुई है। और जब जाएंगे हम, तब तुम्हें सब कुछ बताकर जाएंगे, हर चीज तुम्हें बताई जाएगी। तो क्या कहते हैं कि वो जो कर्ता है वो मालिक है, कि कर्ता की गति अगम है, कर्ता की गति अगम है, चलो गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पांव दे पहुंचोगे परवान। कि भाई वो जो परमात्मा है, वो जो मालिक है, उसकी गति बड़ी निराली है, उसे कोई जान नहीं सकता। अगम। अब यहां पे पहले एक और आया था अगम से अगम, उसका अर्थ था कि जहां गमन नहीं किया जा सके, अर्थात जो बड़ा ही दूर हो, बड़ा मुश्किल हो। यहां पर अगम, अगम का मतलब जिसे जाना ना जा सके। गम माने जानना और अगम माने जो जाना ना जा सके। तो कर्ता की गति अगम है, चलो गुरु के अनुमान। कि भाई उसकी गति जो है ना वो जानी नहीं जाती, वो कब क्या करता है कोई नहीं जानता। तो इसीलिए जो सतगुरु कहते हैं, जो आपके गुरु कहते हैं, उसी हिसाब से चलिए तो ही पार पहुंचेंगे। धीरे धीरे पांव दे, और धीरे धीरे इस भक्ति पे, इस ज्ञान मार्ग पे पैर रखते जाइए, और एक दिन जरूर पहुंचोगे। लेकिन पैर तो रखना पड़ेगा, तभी तो पहुंचोगे। और पहुंचोगे जब गुरु आपको जो रास्ता बताते हैं, जो समझाते हैं, उस हिसाब से चलोगे। यदि मनमुखी हुए, कभी इधर की सुन ली कभी उधर की सुन ली, तो सिर्फ सुनते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए साहिब बार बार किस चीज पे जोर देते हैं? कर्म करने पे। रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तसई फल चाखा। ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि कर्म भक्ति का करोगे, कर्म ज्ञान का
करोगे तो ज्ञान को ही प्राप्त करोगे, परमात्मा की भक्ति करोगे परमात्मा को प्राप्त करोगे, और अगर संसारिक कर्म करोगे तो संसार को ही प्राप्त करोगे, फिर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। और बोले तो इसको जो है हम कर लेते हैं, धीरे धीरे हम चलिए गुरु की सारी बात मान लेते हैं और पैर भी रखते हैं उस रास्ते पे, मतलब चलना भी शुरू करते हैं, तो हम पहुंचेंगे कैसे? आपने कहा कि धीरे धीरे पहुंच जाओगे, कैसे पहुंचेंगे? तो क्या कहते हैं साहिब, प्राण पिंड को तज चले मुआ कहे सब कोय, जीव छता जामै मरै सूक्ष्म लगे न कोय। क्या कहते हैं कि भाई प्राण पिंड, इस प्राण को, ये पिंड को जब छोड़ देता है प्राण, जो प्राण है हमारा, अर्थात जो ये आत्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, कोई कहते हैं प्राण छूट गए, कोई कहता है आत्मा छोड़ के चली गई शरीर को, कुछ भी कह लीजिए। कहने का अर्थ है कि जब इस शरीर को ये प्राण छोड़कर चले जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? बोले जी मर गया, बोले मुर्दा हो गया, मुआ कहे सब कोई, सब उसको मुर्दा मानते हैं कि ये मर गया। अरे मरता कौन है? शरीर तो पहले से भी मुर्दा था और अब भी मुर्दा है, शरीर कभी जीवित था ही नहीं। गया कौन छोड़ के? गया है प्राण, वही था जो इस शरीर को चला रहा था। शरीर तो हमेशा से नश्वर था, नश्वर है, हमेशा से जड़ था, आज भी जड़ है। तो जो प्राण चला रहा था इस शरीर को, वो छोड़ के गया है। और उस जीव को, जो जीव निकल गया, जो प्राण निकल गया, बोले उस जीव को जो इसके अंदर हमेशा था, उसे मौजूद रहते हुए कभी जाना नहीं। ये जीव ही है जो जन्म लेता है, इस शरीर को धारण करता है और फिर मरता है, यानी शरीर छोड़ देता है। तो जीव छता, छता का अर्थात है कि मौजूद रहते हुए, कि जीव मौजूद रहते हुए जामे मरे, जीव छता जामे मरे, अर्थात जीव इस शरीर में मौजूद रहते हुए क्या होता है? मरता है और फिर जन्म लेता है। वास्तव में जीव नहीं, शरीर के बारे में बता रहे हैं कि ये शरीर जो है, इसको कह रहे हैं, बोले ये मर गया। अरे मर क्या गया? वो तो हमेशा से मृत था। ये जीव उसमें आता है और चला जाता है। जब आता है तो इसे जीवित कह देते हैं, जब चला जाता है तो मृत कह देते हैं। लेकिन वो जो सूक्ष्म, वो जो जीव है, उसे तो कोई नहीं देखता, सब इस शरीर को ही देख रहे हैं कि शरीर जन्म लिया, शरीर मर गया, शरीर पैदा हुआ, शरीर खप गया। उस सूक्ष्म को जानो, वो तुम हो, ये शरीर तुम नहीं हो। तो ये जन्मना मरना, ये जीव जो है, ये बार बार शरीर धारण करता रहेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर वहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? तो वहां पहुंचेंगे, मरे तो मर, क्या बता रहे? मरे तो मर मर जाइए, छूट परे जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। कि भाई मरना है तो एक ही बार में मर जाओ। कैसे? जीवन मुक्त होके जीते जी मुक्त। ये जीवन मुक्त क्या होता है? जीते जी मुक्त किसे कहते हैं? ये अगले भाग में आपको बताएंगे। तो साहेब कहते हैं कि जो जीते जी मुक्त हो जाता है तो सारे जंजाल छूट जाते हैं, वो मुक्ति की तरफ चला जाता है। लेकिन जो दिन में यहां पर 100 बार मरता है, एक दिन में एक व्यक्ति रोजाना तिल तिल करके मर रहा है, बोले ऐसे मरने से क्या लाभ है? दिन दिन वो श्वास श्वास आती जा रही हैं और एक एक श्वास पे वो मृत्यु के निकट पहुंचता जा रहा है। कहीं उसे बीमारियां घेर रही हैं, कहीं उसे शरीर का दुख है, कहीं उसे धन का दुख है, कहीं पारिवारिक दुख है, कहीं मानसिक दुख है, और इन दुखों में वो रोजाना मरता है, तिल तिल करके मरता है। बोले ये भी कोई मरना है? क्या मरना है? ऐसे मरना है तो ऐसे मरो कि ये सारा जंजाल ही छूट जाए, और वो है जीते जी मुक्त होना।
तो जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया वो जीते जी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, मर के कोई नहीं होता। इसीलिए साहिब बार बार कहते हैं कि भाई अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी झूठा जग विश्वासा। कि भाई जीते जी ही मुक्ति की आशा रखो, जीते जी मुक्त हो सकते हो। और जो मर गया और जो गुरु ये कहता कि मरने के बाद मुक्ति होगी, नहीं होगी। जो जीते जी नहीं मिला वो मर के कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा? जो ज्ञान जीते जी नहीं हुआ वो मर के कैसे हो जाएगा? वो तो स्वार्थी गुरु है, वो झूठा गुरु है। तो यदि मुक्ति होगी तो जीते जी होगी, तो जीवन मुक्त बनिए। जीवन मुक्त कैसा होता है, क्या होता है, वो अगले भाग में बताते हैं। तब तक प्रभु का नाम लीजिए और उसी आनंद में रहिए। सत साहिब।